शलाक्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं साधना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कल हम हरे लोगों ने कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने एक नया सेक्शन शुरू करके थोड़ा सा उसमें आगे गए थे हम लोग। आई थिंक वी हैव डन टिल 13, राइट? 13 हो गया था कल। यस, नो 13 कंप्लीट। 13 कंप्लीटेड ना। तो आज हम 14 करने वाले हैं बस immediately। न कर्तृत्वं न कर्माणि न न कर्तृत्वं कर्तृत्वं न न कर्माणि, कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः लोकस्य लोकस्य सृजति प्रभुः प्रभुः। न कर्मफलसंयोगम् न न कर्मफलसंयोगम् कर्मफलसंयोगम्, स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु प्रवर्तते। न नहीं कर्तृत्वम कर्तापन का या स्वामित्व को न तो कर्माणि कर्मों को लोकस्य लोगों के सृजति उत्पन्न करता है प्रभु शरीर रूपी नगर का स्वामी न तो कर्म फल कर्मों के फल से संयोगम संबंध को स्वभाव प्रकृति के गुण तू लेकिन प्रवर्त प्रवर्तते कार्य करते हैं। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर वापस वही बात करी जा रही है। कौन सी? प्रकृति ही क्रियामान, यानी कर्म कौन कर रहा है? प्रकृति के 3 गुण। और ये कब तक होता है? जब तक हम प्रकृति के 3 गुण में तब कब तक काम करते हैं? जब तक
भगवान हरे से कृष्ण। नहीं छूटते। जब तक आप हाँ, भगवान कंडीशन से सोल जुड़ने, हाँ, जब तक हम कंडीशन सोल हैं, उस शब्द का, उसको क्या बोलते हैं वो शब्द, एक जो जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उसमें उन्होंने एक शब्द आगे पढ़ा होगा, चैप्टर 17 में पढ़ेंगे हम आगे वापस। अ, तो जो पहले से जुड़े हैं वो एक शब्द है जो उसको हम लोग बोलते हैं कि गुणों से ऊपर उठ गया, उसको क्या शब्द होता है वो? गुणोतीत। गुणातीत। वेरी नाइस। तो गुणातीत, जब तक हम गुणातीत नहीं हो जाते तब तक हम 3 गुणों में ही एक्ट करते रहते हैं। तो जब तक गुणातीत हो जाने का अर्थ हो गया, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, जीवन मुक्ता। तो जीवन मुक्ता जो हो जाएगा वो गुणों से ऊपर उठ गया है। लेकिन जो गुणातीत नहीं हुआ है वो कैसे एक्ट करता रहेगा? इन द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो अगर वो रजस उसमें ज्यादा है, तमस उसमें ज्यादा है, या सत्व उसमें ज्यादा है, उस हिसाब से ही वो एक्ट करता रहेगा। और ये इनपुट्स क्या होते हैं इसके, रजस तमस और सत्व के, ये हम लोग चैप्टर 17 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्विक रेफरेंस के लिए, वट एवर वी ईट, वट एवर वी चूज टू डू, जैसे अभी हम ज़्यादा सोना पसंद कर रहे हैं या हम ज़्यादा सोते हैं, तो हमारे अंदर तमस बढ़ा हुआ है। अगर हम ज़्यादा नॉन वेज या स्पाइसी बहुत ज़्यादा या तेल या बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, तो हमारे अंदर तमस बढ़ता है। रजस बढ़ता है जो फ्रेश लेकिन फ्राइड या ऑयली फूड खाने से। और तत्व में सादा खाना खाने से तत्व बढ़ता है। तो जिस तरह के इनपुट जाते हैं, जिस तरह के हम डिसीशंस लेते हैं, वो सब हमारे डिसीशंस ही हमारे गुणों का रिफ्लेक्शन है। और कई बारी वही उसका कारण भी होते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट में अगर हम देखें तो हमने जो खाना खाया है वो हमारी स्लीप की चॉइस हो जाएगी, है ना? तो उस तरीके से हम लोग, जिस तरीके से हम लोग ज़्यादा, जिसने ज़्यादा हैवी खाना खाया है वो ज़्यादा सोएगा, है ना? तो वो, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट इंटरनली। वट एवर वी डू, वन थिंग इज कॉजेज द अदर थिंग। तो वो सारे जो हमारे जो चॉइसेस जो हमारी हैं, वही हमारे नेक्स्ट एक्शन को डिटरमिन कर रही होती हैं। वही दैट्स हाउ मोड्स ऑफ नेचर enact और मेक आवर बॉडी वर्क। ठीक है। तो जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं और डिवोशनल सर्विस में हो जाते हैं, तो हमारे डिसीजंस भगवान डायरेक्ट करने लगते हैं, परमात्मा डायरेक्ट करने लगते हैं। लेकिन परमात्मा की बात हम तक पहुंचती ही नहीं है अगर हमारे पास ये कंडीशनिंग होती है। ठीक है। So let's quickly look at the slide. I think this section is a little simpler one. We can quickly move across. तो आज देखते हैं, कोशिश करते हैं 18 तक हो जाए। ठीक है। तो डूअरशिप डज नॉट बिलोंग टू द सेल्फ। सेल्फ मीन्स आत्मा। तो डूअरशिप किसकी है? प्रकृति की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दे रहे हैं भगवान की। डूअरशिप किसकी है? डूअरशिप प्रकृति की है, प्रकृति के 3 गुणों की है। The Supreme does not create doership, actions, or connections to the results. All activity proceeds according to material nature, while the self remains distinct. तो आत्मा जो है वो अलग रहती है, अलग रहती है, क्योंकि आत्मा अगर परमात्मा से कनेक्शन करके काम करती है तो वो अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आत्मा अकेले है तो वो एक्ट नहीं होते। एक्ट कौन करता है? 3 प्रकृति के 3 गुण एक्ट कर रहे होते हैं। The Lord does not create one's action, doership or reactions. तो भगवान भी इसको क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जब तक हम प्रकृति के नियमों में हैं तो प्रकृति के नियम से ही बंध के चलते हैं। भगवान फिर उसमें हमारा कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। भगवान केवल सैंक्शनर हैं। हाँ भाई, तुम्हें करना है, अगर क्रेडिट है तो कर लो, नहीं है तो फिर नहीं कर सकते, है ना? तो फिर उसमें हम चाहे जितनी कोशिश कर लें फेल होते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट है हमारे पास कि हमने यहाँ इतना पुण्य कर लिया है या ये हमारे पास है, क्रेडिट है, तो उसको अप्रूव करते हैं, चाहे वो गलत काम भी क्यों ना हो। चाहे वो गलत काम भी क्यों ना हो, उसको भगवान अप्रूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके क्रेडिट्स हैं हमारे पास। पिछले जन्मों के पुण्य होंगे या इस जन्म के पुण्य होंगे, वो अगर क्रेडिट है तो उसको हम इनकैश कर सकते हैं। तो वो भगवान उसमें अप्रूवल करते हैं केवल। बट ही डज नॉट क्रिएट एक्शन, अवर चॉइसेस टू, दैट इज द फ्री विल, डूअरशिप एंड रिएक्शंस। तो ये भगवान के क्रिएटेड नहीं है, ये हमारे क्रिएटेड, हमारी चॉइसेस से क्रिएटेड होते हैं। यहाँ पर ये फ्री विल का बड़ा
इम्पोर्टेंट रोल जो आ रहा है ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो लिविंग बींग्स एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ओन मटीरियल नेचर, स्वभाव। तो गुण कर्म, जो गुण और कर्म से जन्म मिला था ना हमको, जब हम लोगों ने गुण कर्म विभागिश, हमने कहा था जाति जो है वो कैसे मैनिफेस्ट होती है, हमारे प्रारब्ध से हमारी जाति, हमारी आयु और हमारे भोग मैनिफेस्ट होते हैं। तो जो जाति मैनिफेस्ट हुई उसके हिसाब से हमारा वर्ण हो गया। तो वर्ण जो मैनिफेस्ट हुआ वो वर्ण क्या है, वही हमारा स्वभाव हो जाता है, वही हमारा स्वभाव है। ठीक है। तो false ego causes the soul or identity as the doer, soul to identify as the doer। लेकिन हमें क्या लगता है, हम शरीर हैं तो हमें लगता है कि हम करने वाले हैं, लेकिन हम एक्चुअली नहीं कर रहे होते हैं। कौन कर रहा होता है? प्रकृति के 3 गुण करवा रहे होते हैं, हमारा अपना नेचर करवा रहा होता है, स्वभाव करवा रहा होता है। द सुप्रीम इज न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल। तो भगवान उसमें ज्यादा जजमेंट नहीं लेते हैं, तुम्हें करना है कर लो, क्रेडिट है तो कर लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन लाइज विद द कंडीशन सोल, नॉट गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, क्योंकि ये करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंडीशन सोल, क्योंकि वो अपने गुणों के अनुसार डिसाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका कर्म फल बंधेगा, भगवान के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहले हमने किसी के ऊपर हंस दिया, मजाक बना दिया, किसी को हमने परेशान कर दिया, तो उसके बाद हमको जब उसका फल मिल रहा है तो वो उसके लिए हमें फिर परेशान नहीं हो सकते हम लोग। ये नहीं बोल सकते कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। वो हो सकता है इस जीवन में, हो सकता है पिछले जीवन में हो। तो बहुत होता है, एग्जाम्पल आते हैं, जैसे एक है, उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब का मुंह नहीं देखा, लेकिन लंग कैंसर हो गया। कैसे हो गया लंग कैंसर? भाई पिछले जन्मों का, है ना, पिछले जन्मों का रिएक्शन अब आ रहा है। तो ऐसे केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं जिनको ये मतलब उन्होंने कुछ ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन फिर भी गलत हो गया उनके साथ। बहुत सीधे थे, बहुत साधु स्वभाव के थे, लेकिन उनके साथ ये हो गया। पिछले जन्मों के फल है वो। तो वो जब हमारे कर्म फल फलित होते हैं तो फिर हमें रोना नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों के फल हैं, चाहे इस जन्म के चाहे पिछले जन्म के। हमारी चॉइसेस हैं वो, और उसके फल भी हमें भोगने पड़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग दिस रिमूव्स द टेंडेंसी टू ब्लेम गॉड फॉर सफरिंग। ये समझ लीजिए, तो भगवान को फिर रो करके भगवान को मतलब मैं भगवान मेरे साथ क्यों कर दिया ऐसा, वाई मी, ये रोना कहीं हमारे आवश्यकता नहीं है। ये हम अपने तरीके, अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं, अपने किए हुए जो पाप हैं वही हम भोग रहे हैं। वो इस जन्म में नहीं किए होंगे, पिछले जन्म में किए होंगे, उसकी मेमोरी हमें नहीं होगी, लेकिन भोगना है इस जन्म में ही पड़ सकता है। इस जन्म के तुरंत भी मिल जाते हैं, कभी कभी फल तो एकदम तुरंत मिलते हैं। ऐसा भी देखा होगा कि किसी ने बहुत ज्यादा स्मोकिंग, चेन स्मोकर है, उसको लंग कैंसर हो गया, मर गया उस चक्कर में, होता है। तो इस जन्म में भी मिलते हैं फल, अगले जन्म में भी मिलते हैं फल, और वो किस हिसाब से मिलते हैं वो साइंस बड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है फॉर ह्यूमन बीइंग, बट मिलते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं दिस वर्क रिमूव द मिसकंसेप्शन दैट गॉड फोर्सेस एक्शन। बहुत बार लोग कहते हैं भगवान ने करा दिया, ये भाई भगवान नहीं कराते हैं, प्रकृति के 3 गुण कराते हैं, आप खुद करते हैं। तो भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान नहीं कराते हैं, कौन कराता है? हमारी अपनी चॉइसेस कराते हैं, हमारा अपना प्रारब्ध कराता है, हमारे अपने कर्मफल कराते हैं। स्वभाव रेफर्स टू कंडीशन फॉर्म बाय पास्ट एसोसिएशन इन कर्मा। तो किन के साथ हम जुड़ रहे हैं और हमारे कर्म कैसे हैं, उसके अनुसार हमारा स्वभाव बनता है। ये तो बच्चों में आपने तुरंत ही देख लेंगे। अगर आपका बच्चा जानते हो कि कुसंग में है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कुसंग में जा रहा है। मुझे गाली निकलना शुरू हो जाएगी, बिहेवियर बदल जाएंगे। ये आपने खुद महसूस किया, ये सब चीजें भगवान कह रहे हैं, लेकिन ये सब हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक्सपीरियंस नहीं है या हम इसको समझते नहीं है। इसको हम बखूबी समझते हैं, इसको हम खूब अच्छे से जानते हैं, ये हमारे साथ जीवन में हो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं इसमें कि बॉन्डेज अराइजेस व्हेन द सोल मिस आइडेंटिफाइज विद मटेरियल टेंडेंसी। तो एक्चुअली जब soul is misguided by the mind, soul is misguided by the mind as identifying as the body, and then it tends towards
doing activities which are material activities, which are sense gratification in activities, वो उससे बॉन्डेज आता है बाहर. Freedom begins with when one stops attributing agency to the self or to God. तो ये रुकेगा कैसे? ये सबसे निजात कैसे मिलेगी, गुणातीत कैसे होंगे हम? जब हम ये समझ लेंगे कि हमारे कौन से गुण हमसे गलत काम करवा रहे हैं और उन गुणों को हम कैसे रोकें. कामेशा क्रोधेशा वाली बात आ रही है यहाँ पर. काम और क्रोध जो हमारे आते हैं, जिनसे रजोगुणों से आते हैं वो, तो रजगुण है ना, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव हमने पढ़ा था पहले. तो काम और क्रोध से जो हमारे हम जो डिसीशंस ले रहे हैं या जो रजोगुण से आ रहे हैं, वो हमें वो रजोगुण को पकड़ना है. ये रजोगुण कहाँ से आ रहा है? अच्छा, इस वजह से ये रजोगुण आ रहा है, इसको निकालो. तो तभी हम लोग जब कहते हैं फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बोलते हैं, तो बेसिकली हम लोग एलिमिनेट करते हैं क्या, बहुत सारे ऐसे डिसीशंस जो हम अनमाइंडफुली हम लोग खा लेंगे, कुछ पी लेंगे, कुछ उसकी वजह से जो हमारे अंदर रजस गुण आ रहे हैं, उनको अवॉइड करने के लिए हम लोग फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. द वर्स प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग डिवाइन क्लैरिटी. तो भगवान नहीं ऐसे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, आगे भी भगवान बताएंगे. वो किसी के पक्षपात ही नहीं है. भगवान सबको बराबर अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द जो नियम सेट है प्रकृति के, उसके अनुसार ही कार्य होता है. अपने मन से, अपने उससे नहीं होता. हाँ, कभी कभी भगवान कृपा करते हैं. ही ब्रेक्स द रूल हिमसेल्फ, लाइक इन केस ऑफ अजामिल, है ना. तो वो किसी पे कृपा दिखाने के लिए भगवान वो रूल ब्रेक करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है. वो भगवान की मर्जी है, वो भगवान की कृपा है. उसको रूल नहीं बांध सकते. भाई अजामिल ने आखिरी समय में नाम लिया, उसका हो गया, मेरा भी होगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. दैट इज नॉट अ रूल, दैट इज अ एक्सेप्शन. तो जो एक्सेप्शन है उसको रूल बना करके मत चलिएगा. ठीक है. मूव टू 15. नादत्ते कस्यचित् पापम् नादत्ते कस्य कश्चित् पापं पापं न चैव सुकृतं विभुः न न चैव सुकृतं विभुः. अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. तेन मुह्यन्ति जन्तवः. न कभी नहीं, आदत्ते स्वीकार करता है, कस्यचित् किसी का, पापम पाप, न तो च भी एव निश्चय ही, सुकृतम पुण्य को, विभु परमेश्वर, अज्ञानेन अज्ञान से, आवृतम आच्छादित, ज्ञानम ज्ञान, तेन उससे, मुह्यन्ति मुह्यन्ति मोहग्रस्त होते हैं, जंतवः जीवगण. परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है. तो कौन से ज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर? What is the ignorance? Embodied beings, however, are bewildered because ignorance which covers their real knowledge. What is the ignorance that covers our real knowledge? कौन सी अविद्या की बात हो रही है यहाँ पे? I am a body, I am not the soul. This is avidya. Absolutely. I am the body. I am the body, that's the avidya, and that covers the entire knowledge. तो इसमें ये भगवान, आप जब अपने आप को शरीर मान करके, भगवान से अलग मान करके कि आई एम सेपरेट फ्रॉम गॉड, आई एम इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, आई एम फ्री टू डू व्हाट आई वांट टू डू, दैट इज द बिगेस्ट इग्नोरेंस, है ना. तो इसमें संस्कृत वर्ड विभु मीन सुप्रीम लॉर्ड. तो ही इज फुल ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज. तो भगवान के पास सब कुछ है. ये जो उनके 6 यहाँ पर दिए हुए हैं, अनलिमिटेड नॉलेज, रिचेज, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी एंड रिनंसिएशन, दीज आर 6. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ भगवान अकॉर्डिंग टू
भक्त रसामृत सिंधु से ये प्रपद लिख रहे हैं यहाँ पर। विभु या भगवान का अर्थ होता है जिसके पास 6 चीजें हों। क्या? ज्ञान, अनलिमिटेड नॉलेज, एकदम सबसे ज्यादा नॉलेजेबल, सबसे ज्यादा रिच, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा फेम, ब्यूटी और रिनाउंसिएशन। ये 6 चीजें भगवान के पास सबसे ज्यादा मात्रा में होती हैं। भगवान किसी के पास ज्यादा नॉलेज होगा, किसी के पास ज्यादा रिच होगा, किसी के पास ज्यादा ताकत होगी, कोई बहुत फेमस होगा, कोई बहुत ब्यूटीफुल होगा, लेकिन ये सारी 6 की 6 जो विभूतियां हैं, ये 6 की 6 विभूतियां एक ही बंदे में, एक ही पर्सन में होती हैं, उसको कहते हैं भगवान। दैट द डेफिनेशन ऑफ भगवान, एंड देयर इज ओनली वन भगवान। ओके, तो ये और वो जो हैं वो किसी को फेवर नहीं करते, किसी को वो नहीं करते हैं। केवल ना आपका पाप लेंगे ना आपका पुण्य लेंगे, वो केवल आपको करने देते हैं, परमिटर हैं मात्र, लेकिन आपको वो आपका पाप या पुण्य आपका नहीं लेते, ना धोते हैं। ठीक है, तो वो जला देते हैं जब आप भक्ति करते हो तब। लेकिन आप अगर पाप कर रहे हो या आप अगर पुण्य कर रहे हो तो भगवान के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं है, वो आपकी फ्री विल से कर रहे हो। ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम प्रकृति के गुणों में काम कर रहे हैं, जब तक हम 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में हैं, जो कि हम सब हैं, हाँ? जब तक हम प्रकृति के तीनों गुणों में काम कर रहे हैं तब तक भगवान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब हम गुणातीत हो जाएंगे, जब हम when we rise above transcend the 3 गुणास, जब हम काम करते हैं वो भगवान डायरेक्टली हमसे करवाते हैं। उसमें अगर भगवान वॉर भी करवा दें, जैसा कि अर्जुन के केस में हुआ ही, उसमें अगर वॉर भी करवा दें तो उसकी हमें कोई कर्म बंधन नहीं पड़ती। उसमें हम लोगों को मार भी दें तो उसमें कोई भी हमारे को, बिकॉज इट इज अंडर अथॉरिटी। राइट नाउ वी आर वर्किंग लाइक अवर ओन, विद अवर ओन एजेंसी, है ना। हमारी इच्छा है, हमारा मन है, हमारा ये है, हम अपने एजेंसी में काम कर रहे हैं, भगवान की एजेंसी में काम नहीं कर रहे हैं। तब तक हम वी आर most likely to get the bondage. We'll look at the slide quickly. तो ignorance and not God is the cause of bondage. तो हमारे जो अज्ञान है वही हमारे कर्म बंधन का कारण बनता है। अज्ञान हमारा, अविद्या ही कर्म बंधन का कारण बनता है। The Supreme neither accepts anyone's sins nor virtues. Ignorance covers the knowledge, and because of this, living being becomes deluded. तो भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो उसके पहले वाले श्लोक में बोला उसको भगवान एक्सपैंड कर रहे हैं यहाँ पर। The Supreme Lord does not take responsibility of anyone's sinful or pious activities. भगवान ने करा दिया या भगवान ने किया, ऐसा नहीं होता है ना। एवरी लिविंग बीइंग इज अकाउंटेबल फॉर देयर ओन एक्शंस। क्योंकि जो फ्रीडम भगवान ने हमको दी है, दिस लिटिल फ्रीडम दैट गॉड हैज गिवन अस, व्हिच इज कॉल्ड द फ्री विल, वो सबके पास है। तो ईच लिविंग बीइंग उसको कैसे यूज करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? लिविंग बीइंग की है। हम जब समय है, अगर खाली समय है तो हम बैठ करके टेलीविजन सीरियल देख रहे हैं कि हम बैठ के भागवतम पढ़ रहे हैं, वो हमारी चॉइस होती है। या हम भगवत गीता के श्लोक याद कर रहे हैं, वो हमारी चॉइस होती है। बच्चों के केस में अगर भक्ति को हटा भी दें एक बार के लिए, बच्चे अगर बैठ के इंस्टाग्राम कर रहे हैं कि वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनकी चॉइस होती है। इसको मटेरियल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर वो अपनी चूज कर रहे हैं टू स्पेंड द टाइम डूइंग सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया और वीडियो गेम्स और व्हाटएवर, तो उनकी चॉइस है, वो फ्री विल उनके पास है, वो कर सकते हैं। क्योंकि माँ बाप को तो धोखा देना कितना आसान होता है, लेकिन वो अगर वो कर रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए अकाउंटेबल कौन है? बच्चा खुद है। वैसे ही हम भाई भगवान के बच्चे हैं और हम अपने जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे जैसे बच्चे हमें धोखा दे सकते हैं, वैसे ही हम भगवान को भी धोखा देते हैं। तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी जो हम चूज कर रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी हमारी भगवान की नहीं है। नॉलेज इनहेरेंटली प्रेजेंट इन द सोल, ज्ञान होता है हमारे अंदर। प्रभुपाद ने एक बहुत बढ़िया, जब पहली बार टॉम्किंस स्क्वायर में पहला पब्लिक लेक्चर हुआ था प्रभुपाद का, वो यूएस गए थे और
उन्होंने 26 एवेन्यू में न्यूयॉर्क में अपना पहला सेंटर खोला था। तो उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, उनसे एक भक्त ने पूछा कि आप क्या इसको हम बाहर ले जा सकते हैं, कैन वी गो आउट एंड डू कीर्तन, क्योंकि वो हॉल बहुत ज़्यादा भरने लग गया था। तो उन्होंने कहा कैन वी टेक इट टू पब्लिक प्लेस, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलो। तो वो एक पिक्चर बहुत पॉपुलर है जिसमें प्रभुपाद एक बहुत बड़े से पेड़ के सामने खड़े हैं, दोनों हाथ उनके ऐसे हाथ आपस में बंधे हुए हैं और वो कुछ बोल रहे हैं। ये पिक्चर अगर आप इंटरनेट पे देखोगे, टॉमकिंस स्क्वायर पार्क फर्स्ट कीर्तन, जो जो इस्कॉन का पहला संकीर्तन था, जो बाहर निकाला गया था संकीर्तन, वो संकीर्तन पहला जो निकला था बाहर, वो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में। उसमें जब प्रभुपाद ने कीर्तन खत्म हो गया, उसके बाद प्रभुपाद ने बोला, तो प्रभुपाद ने बोला, क्या बोला कि आई एम नॉट कम हियर टू टेल यू एनीथिंग न्यू, I've simply come here to remind you what you already know. तो ये ज्ञान परमात्मा, हम परमात्मा के अंश हैं, ये ज्ञान हमारे पास है, केवल इसको जगाना है। नॉलेज इज इनहेरेंटली प्रेजेंट इन आवर सोल। तो वो ज्ञान आत्मा को भी है, परमात्मा भी हमारे शरीर में, हमारे हृदय में है। तो हृदय में, शरीर में हमारे हृदय में आत्मा भी है, परमात्मा भी है। केवल उनको हमें इंटरनली देखना है। दैट रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो रियलाइजेशन जिस दिन हुआ, उस दिन हमारी इग्नोरेंस हट जाएगी। लेकिन हमारी इग्नोरेंस अभी क्या कवर किए हुए है कि आई एम दिस बॉडी, आई एम, दिस इज माय नेम, आई एम एन इंडियन, आई एम अ वुमन, आई एम अ मैन, आई एम दिस एंड दैट, वो सारे लगे हुए है ना। तो इग्नोरेंस कॉजेज दिस नॉलेज, कॉजिंग डिल्यूजन, कवर्स दिस नॉलेज। ये जो हमारा, जैसे धुआं जो है वो अग्नि को ढक लेता है, वैसे ही हमारे इग्नोरेंस ने हमारे नॉलेज को ढक रखा है। बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस द सोल फॉल्सली आइडेंटिफाइड विद द बॉडी एंड माइंड। शरीर और मन से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, मेरा मन मैं ही हूँ, आई एम माई माइंड, आई एम माई बॉडी। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टू रिपीटेड बॉन्डेज इन सफरिंग, और ये इससे वजह से कई हजारों जन्मों तक हम परेशान होते रहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, अज्ञान इज एन इमीडिएट कॉज ऑफ डिल्यूजन, नॉट डिवाइन विल। हमारा ज्ञान जो है, टू आइडेंटिफाई विद द बॉडी और विद द माइंड, दैट इज द कॉज ऑफ डिल्यूजन एंड नॉट भगवान की मर्जी। कुछ गलत कर दिए तो भगवान की मर्जी नहीं, आपकी मर्जी है। When ignorance is removed, responsibility and clarity naturally arises. जब ये इग्नोरेंस, क्या कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये जब ज्ञान आता है तो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लैरिटी आ जाती है कि मुझे करना क्या है, नेक्स्ट क्या करना है। स्वरूप सिद्धि जिसको कहते हैं ना, हमें मालूम है हमारी क्या सेवा है। नॉलेज इज द सोल्स नेचुरल कंडीशन। और ये ज्ञान जो है भगवान ने जो दिया हुआ, ये ज्ञान नेचुरल कंडीशन है। दिस इज वेयर वी आर सपोज्ड टू बी, और वी आर नेचुरली फ्रॉम। बॉन्डेज इज एक्सीडेंटल अराइजिंग फ्रॉम फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर ट्रू नेचर। और ये कि हम शरीर हैं, हम भूल गए हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर, अपने आप को शरीर मानते हैं। द वर्स रीइंफोर्सेस मॉरल अकाउंटेबिलिटी विदाउट ब्लेमिंग गॉड। तो भगवान यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपकी फ्री विल है, उसकी स्टिल रिस्पॉन्सिबल आप हैं, भगवान नहीं है। 16। और ये भगवान को दोष हम नहीं दे सकते अगर हमने अपनी गलतियां करी हैं तो। We'll go to 16. ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् ज्ञानेन तु अज्ञानम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्।
ज्ञानेन ज्ञान से तू, लेकिन तत् वह अज्ञानम अविद्या येषाम जिनका नाशितम नष्ट हो जाती है, आत्मन जीव का, तेषाम उनके, आदित्यवत उदीयमान सूर्य के समान, ज्ञानम ज्ञान को, प्रकाशयति प्रकट करता है, तत् परम कृष्ण भावनामृत को। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती Once this knowledge arises, कौन सी knowledge? I am not the body, I am the soul. That's the knowledge, right? And I am part and parcel of Bhagwan, and I am a servant of Bhagwan. ये तीन अगर चीजें हमको समझ में आ गई, आई मीन सर्वेंट से, दास से शुरू होता है, आगे आगे भी जा सकते हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर्वेंट से शुरू होता है। लेकिन ये नॉलेज अगर तीन चीजें समझ में आ गई कि आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, आई एम द सोल एंड नॉट द बॉडी, एंड Part and parcel. पार्ट एंड पार्सल ऑफ भगवान, अगर ये तीन चीज समझ में आ गई, और इसको बार बार भगवान हैमर कर रहे हैं, कई बार भगवान ने इसके बारे में बता चुके हैं अभी तक हमको, लेकिन ये बात समझ में आना, इस बात को विज्ञान बन जाना, हमें रियलाइज कर लेना ये बात, दैट इज द की हियर, दैट इज द की हियर। और ये रियलाइजेशन कैसे आएगा, इसके लिए साधना के बारे में बताया गया है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ज्ञान और साधना। तो ज्ञान हमको बार बार शास्त्रों से पढ़कर आएगा और साधना करके आएगा, जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है। ठीक है, लेट्स लुक एट द स्लाइड क्विकली। तो नॉलेज रिवील्स लाइक सन, द सेल्फ लाइक सन। तो एक बार जब ज्ञान उदय होता है हृदय में, तो भगवान परमात्मा दिखने लग जाते हैं। एक हमारे आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें कि हृदय में दो पंछी बैठे हैं, 2 birds are sitting in the on a tree, and one is enjoying the fruits of the tree and the other one is just observing. तो वो जो ऑब्जर्वर है वो कौन है? परमात्मा है। ये परमात्मा, और परमात्मा लगातार किसको देख रहे हैं? आत्मा को देख रहे हैं। आत्मा कहाँ बिजी है? इंजॉयमेंट में। तो वो आत्मा को जब डिसंगेज होता है मटेरियल वर्ल्ड से, आत्मा डिसंगेज होती है, तब वो अंतर्मुखी यानी कि इंटरनली देखती है। जब वो इंटरनली देखना शुरू करती है, तब वो परमात्मा से उसकी फ्रेंडशिप होती है, और परमात्मा उसको डायरेक्शन देना शुरू करते हैं। ठीक है, सो when ignorance is destroyed by knowledge, knowledge illuminates the supreme reality, just as the sun reveals everything in the daylight. तो जब हम लोग को ये ज्ञान प्रकाशित होता है हमारे ऊपर, तब हमको अपनी असलियत समझ में आ जाती है, स्वरूप सिद्धि जिसको कहते हैं वो होती है। नॉलेज इज इनहेरेंटली प्रेजेंट इन एवरी लिविंग। सब में ज्ञान है, ऐसा नहीं कि वो सब अज्ञान, कोई भी अज्ञानता में पैदा नहीं होता, ज्ञान सब में रहता है, लेकिन हमारी नॉलेज कैसे ढकी रहती है? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड कॉजेज इल्यूजन। वो हमको दोष, अविद्या से क्या आता है? दोष। सो इल्यूजन इज दोष। तो इल्यूजन हमको क्या आ रहा है? दोष हो रहा है, जिसमें हमको जो दिखता है वो सही नहीं होता है। हम जो परसीव कर रहे हैं, जो हमारे परसेप्शंस हैं, वो सही नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज आवर नॉलेज इज कवर्ड बाय इग्नोरेंस। तो व्हेन इग्नोरेंस इज डिस्ट्रॉयड, ट्रू नॉलेज नेचुरली शाइन्स फोर्थ। जब इग्नोरेंस खत्म हो जाती है, तब सत्य है वो सामने आ जाता है। द नॉलेज रिवील्स बोथ द सेल्फ एंड द सुप्रीम। तो हमारा अपना स्वरूप क्या है वो भी, और परमात्मा काम है ये भी, ये दोनों चीजें सामने आती हैं। तो स्वरूप हमारा क्या है? हम दास हैं भगवान के, दासों के दास हैं, और भगवान का क्या है? वो सुप्रीम लॉर्ड है। तो वो दो चीजें हमको समझ में आ गई, तो हमें हमारी लाइफ जो है वो प्रकाशित हो जाती है विद द ट्रू नॉलेज। लिबरेशन डज नॉट रिक्वायर क्रिएटिंग नॉलेज, इट ओनली रिमूविंग नॉलेज। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि हम, अगर हमें मोक्ष चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान या मेंटल स्पेकुलेशन से ज्ञान पैदा करना है। ज्ञान ऑलरेडी है, केवल इग्नोरेंस को हटाना लगता है।
केवल अपनी इग्नोरेंस को हटाना है, अपने आप को स्पिरिट लेवल पे काम करना शुरू करना है। The sun analogy shows that illumination is automatic and effortless once obstructions are found. जैसे दिए के चारों ओर का कांच साफ कर दिए तो रोशनी एकदम पूरे कमरे में फैलती है, वैसे ही जब सूर्य आते हैं तो सारा कुछ प्रकाशमान हो जाता है और हमें सारी चीजें दिखने लग जाती हैं। तो ये उसी तरीके से हमारा जब ज्ञान उदय होता है तो हमें सब कुछ दिखने लगता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, नॉलेज डज नॉट न्यूली अराइज, इट इज अनकवर्ड। तो वही बात है, अनकवर, उसको नॉलेज को ढूंढना है अंदर जाकर। डिस्कवरी है, इन्वेंशन नहीं है यहाँ पर। द कंपैरिजन ऑफ सन emphasizes inevitability. Illumination cannot be stopped once ignorance is found. तो इसमें कल हम लोग पर एक चर्चा सुन रहे थे, हमारे शायद मेरे गुरु महाराज रविंद्र स्वामी स्वामी महाराज जी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर आपका भाव भक्ति पे पहुंच गए, अगर भाव भक्ति पे पहुंच गए तो प्रेम भक्ति जागना एकदम इजीली पॉसिबल। मतलब इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अगर हम भाव भक्ति पे पहुंच गए तो हमें प्रेम भक्ति जागना बहुत आसान हो जाता है। मैं भक्ति लेवल पे काम कर रहा हूँ, कर्म लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। कर्म लेवल पे भी बात करें तो भी ज्ञान जो आएगा, ज्ञान क्या आएगा? ज्ञान आएगा तो कि अगर हम ये कि भगवान सुप्रीम है, हम भगवान के पार्ट हैं, और ये अगर हम इस लेवल से भी काम करना शुरू करें, काम भी करना शुरू करें, तो भी वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था भक्ति लेवल की, तो भक्ति में साधना लेवल बहुत लंबा लेवल होता है। लेकिन साधना से अगर भाव पे आ गए तो भाव से ऊपर प्रेम भक्ति जाना, इसे मूल्य मैटर ऑफ टाइम। जैसे सूर्य उग रहा होता है ना सुबह में, तो अगर सूर्य की पहली किरण या पहली रोशनी भी दिखाई पड़ती है तो हमें समझ में आ जाता है कि सूर्य उग गया है या उगने वाला है ना। तो जरा सी लाइट भी दिखती है तो हमें समझ में आता है कि सूर्य उगने वाले हैं। तो वो उसी तरीके से जरा सा भी ज्ञान खुलता है, ज्ञान चक्षु में जरा से खोलते हैं, तो फिर उसको कोई स्टॉप नहीं कर पाता, वो अपने आप अनकवर हो जाता है, खुल जाता है। बट उसको खोलना, उसको पहली बार खोलना, पहला डॉन ब्रेक करना, ब्रेकिंग ऑफ डॉन, वो हमारा काम है, वो साधना से होता है। The soul's natural knowledge awakens when the false identification is removed. और false identification removal of false identification, इसको अनर्था निवृत्ति कहते हैं, जो हमें खुद करना है साधना करके, सिंसियर जपा करके। कल एक माता जी ने हमारे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था, जपा। सो इसको कहते हैं ना ऑफेंसलेस जपा, यानी कि अगर हम कोई जपा न करें, तो वो अगर हम कोई ऑफेंस करे बगैर जपा करें, जो 10 ऑफेंसेस हम पढ़ते हैं, अगर वो ऑफेंसेस हटा करके हम जपा कर रहे हैं, 10 ऑफेंसेस हटा के हम जपा कर रहे हैं, तो भगवान की नॉलेज अवेकन होना फिर कोई रोक नहीं सकता। इट विल हैपन, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। दिस अवेकनिंग रिवील्स सुप्रीम एज एन अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन। भगवान ही जो है वो, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का इंटरप्रिटेशन है, श्लोक में इसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि वो भक्ति रस के आचार्य हैं, तो वो कह रहे हैं कि भगवान यानी कि टू आर्म्ड फॉर्म ऑफ कृष्णा इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन। हालांकि ये रियलाइजेशन 3 लेवल पे होता है, जिसकी चर्चा हम चैप्टर 6 के बिगिनिंग में करेंगे, ब्रह्मन, परमात्मा और फिर भगवान। नॉलेज हियर इज एक्सपीरियंशियल एंड नॉट मियरली कॉन्सेप्चुअल। तो इसको चैप्टर 9 में भी भगवान ने बोला है क्या, प्रत्यक्षावगमम धर्म। तो हमें अपने आप क्या है श्लोक, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम। तो प्रत्यक्षावगमम एक्सपीरियंशियल, यू विल एक्सपीरियंस इट इन योर हार्ट, you will experience it in your heart that when the knowledge is awakened. So that experience in heart, जब तक वो ना हो जाए तब तक हमें साधना बहुत सिंसियरली करनी होगी, और वो हमें चूज करनी होगी। दैट इज आवर चॉइस, दैट इज द डायरेक्शन दैट आचार्य हैज गिवन। कि वो साधना को चूज करके पूरा मन लगा के करेंगे तो डेफिनेटली दैट रियलाइजेशन विल हैपन। We'll go to 17 quickly. I'm taking more time than I thought I would. And sorry, 17 is a new section. 17 is a new section. Let me just quickly bring that back. तो 17वां जो श्लोक है वो
हम लोग नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं, लिबरेशन बाय फोकसिंग ऑन सुप्रीम। तो यहाँ पर अभी 16 में बता दिया कि सुप्रीम पे फोकस करना है, लेकिन अब यहाँ पर बात आ रही है लिबरेशन बाय फोकसिंग ऑन सुप्रीम। तो भगवान पे पूरा ध्यान लगा करके हम कैसे लिबरेशन प्राप्त करते हैं, इसकी चर्चा शुरू हो रही है। 517 से 521 जो है वो सिम्टम्स ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, तो इक्विपॉइस की चर्चा आ रही है। किस तरह से इक्विपॉइस पर्सन यानी कि स्थिर प्रज्ञ पर्सन क्या किस तरह के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे 17 से लेकर के 21 तक में। आई थिंक 17 हो जाना चाहिए, 18 कल कर लेंगे। तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयः नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले, तत् आत्मानः जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, तत्निष्ठा जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है, तत्परायण जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है, गच्छन्ति जाते हैं, अपुनः आवृत्तिम मुक्ति को ज्ञान द्वारा, निर्धूत शुद्ध किए गए, कल्मषाः पाप अविद्या। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वो पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, अपुनः अवृत्तिम। वृत्तिम इज, वृत्ति इज फ्रीक्वेंसी है ना, वृत्ति इज फ्रीक्वेंसी। कोई चीज जैसे पेंडुलम हिल रहा है तो बार बार किस फ्रीक्वेंसी पे हिल रहा है, बार बार एक ही जगह से आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, जैसे ह्यूमन बीइंग है ना, बार बार एक बॉडी बदल बदल के, जो सॉरी जीव तत्व जो है बार बार बॉडी बदल बदल के अलग अलग रूप में वापस आ रहा है, दैट्स लाइक अवृत्ति है ना, सॉरी वृत्तिम। अवृत्तिम will not come back, will not come back. That is how liberation is translated. Apuna avrittim, will not come back again. That is liberation. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। गच्छन के मतलब go, when he goes and leaves this body, when he leaves this body, apunah avrittim will not come back. When the intelligence, mind, faith and refuge all is fixed in the supreme, जब सब कुछ भगवान में मन क्या क्या लग जाएगा, 5 चीजें लगानी है, बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण। बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण, ये चारों चीजें किसमें लगानी है, भगवान में। Then one becomes fully cleansed with misgivings through complete knowledge. तब हमें ज्ञान आता है, तब हमें ज्ञान उजागर होता है, ठीक है। एंड thus proceeds straight the path of liberation। और उसके बाद जो है व्यक्ति अपने लिए मुक्ति का पथ पे चलना शुरू कर पाता है। दैट इज श्लोक ऐसे। और यहाँ पर अभी भी हम कर्म मिश्रित भक्ति की बात कर रहे हैं, हम प्योर भक्ति की बात अभी नहीं कर रहे हैं। प्योर भक्ति की बात कैवल्य भक्ति में आएगी, जो हम चैप्टर 7 से शुरू करेंगे। लेकिन अभी भी हमारी चर्चा जो चल रही है वो कर्म मिश्रित भक्ति पे चल रही है। quickly do 17। So liberation through God centered intelligence। जब हम भगवान को सेंटर में रख करके सारे काम करेंगे, अपने अपने जो हमारी ड्यूटीज हैं वो सब करेंगे, तो लिबरेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो और उसी से ज्ञान आता है, वही ज्ञान का कारण बनता है, ज्ञान के उदय का कारण बनता है, ठीक है। So those whose intelligence, mind, faith and ultimate aim are fixed on supreme to attain liberation, having all impurities destroyed by knowledge। तो अज्ञान से अनर्थों का विनाश होता है।
ज्ञान से अनर्थों का विनाश होता है। ज्ञान से अनर्थों का विनाश होता है। तो जब हमारे ज्ञान उदय होता है तो हमारे अनर्थ मिटते हैं। हम ये समझना शुरू करते हैं कि आई एम द सोल एंड नॉट द बॉडी। तो वो जब हम शुरू करते हैं समझना, तब हमारी इंटेलिजेंस, फेथ, माइंड उसको हम फिक्स कर सकते हैं भगवान पे, और तब हमारी ज्ञान का उदय हो जाता है शरीर तो हृदय में। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं रियल नॉलेज कल्मिनेट्स इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब किसी को पूर्ण ज्ञान हो जाता है ये वाला, जब मतलब रियल नॉलेज इज बेसिकली रियलाइज नॉलेज है। तो रियलाइज नॉलेज जब हमें को रियलाइज हो जाती है तो हमें फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम जा सकते हैं। When intelligence, buddhi is fixed in the supreme, mind naturally flows. तो सबसे पहले हमें कहाँ फिक्स, क्या चीज फिक्स करनी है? इंटेलिजेंस को फिक्स करना है। अगर इंटेलिजेंस को ये पता है कि एवरी टाइम आई हैव टू चूज व्हाट इज फेवरेबल टू द गॉड, अनुकूलस्य संकल्पम। अगर हमने ये अपने आप को समझा लिया है, जो शरणागति में आएगा आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अनुकूल से संकल्पम अगर हम कर रहे हैं हर बार, जो चीज भगवान के लिए अनुकूल है वो ही हम कर रहे हैं अगर, तो माइंड नेचुरली तो हमारा मन आपस में अपने आप लगने लग जाता है। सच पर्सन एब्जॉर्ब्ड इन द लॉर्ड तदात्मना, फर्मली स्टैब्लिश्ड तन्निष्ठा एंड एक्सक्लूसिव डिवोटेड तत्परायण। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं ऑफ अ पर्सन हु इज सिचुएटेड इन नॉलेज। ओके, कौन से? एब्जॉर्ब इन लॉर्ड, मतलब भगवान में लीन रहते हैं, हमेशा उनका मन भगवान में लीन रहता है और वो भगवान में पूरी निष्ठा से भगवान में लीन रहते हैं और केवल एक भगवान, एक्सक्लूसिवली डिवोटेड। ऐसा नहीं है कि आज हम मंगलवार है तो बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं और बुधवार है तो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, वो नहीं। तत्परायण मतलब एक्सक्लूसिव डिवोशन टू भगवान की चर्चा हो रही है यहाँ पर। नॉलेज रिमूव्स ऑल सिंपल रिएक्शंस, सारे कल्मश, सारे संचित कर्म हमारे जल जाते हैं, एटलीस्ट पाप कर्म सारे जल जाते हैं। सच प्यूरिफाइड सोल्स अटेन फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ और पुनर्वृत्ति। लिबरेशन इज द रिजल्ट ऑफ गॉड सेंटर्ड कॉन्शियसनेस, नॉट मियर निगेशन। तो केवल मना करने से नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन लिबरेशन कैसे होगा? गॉड सेंटर्ड कॉन्शियसनेस से, भगवान को सामने रखते हुए, बीच में रखते हुए जो भी हम काम कर रहे हैं हम भगवान को सेंटर में रख के कर रहे हैं, तो हमारा लिबरेशन अपने आप फिक्स हो जाता है। एंड दिस इज मोर ऑफ अ गारंटी एंड मोर ऑफ अ मेथड टू अप्रोच इट एंड नॉट जस्ट अ ग्रेस। कृपा तो मिलेगी ही, कृपा मिलेगी, लेकिन कृपा मिलने के लिए अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो कृपा डेफिनेट मिलेगी, हमारे आचार्य बोल रहे हैं। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं द रिपीटिशन ऑफ तद दैट सुप्रीम emphasizes सिंगल पॉइंटेड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, यहाँ पर अभी हम चैप्टर 5 में हैं, तो भगवान तत् तद तत् है ना, तद तत् तन तत्, ये जब भगवान को पॉइंट कर रहे हैं तो ऐसे पॉइंट कर रहे हैं कि जैसे कोई और है, जैसे कोई और है ना। तद या तत् जो है मतलब दैट इज दैट, दैट इज गॉड, दैट। तो भगवान जो है एज थर्ड पर्सन अपने बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एज थर्ड पर्सन बात कर रहे हैं। चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स आप नोटिस करोगे कि भगवान अहम, आई करके बात करना शुरू, क्योंकि वहां पर भगवान प्योर भक्ति की बात कर। और वो सेक्शन जो है वो थोड़ा, इसलिए उस जो चैप्टर 7 से चैप्टर 12 है उसको हम लोग थोड़ा गुहितम या उसको कहते हैं सीक्रेट नहीं, it's a mystery, it's a knowledge which is not revealed to everybody or not should not be revealed to everybody। तो वो नॉलेज जो है वो चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स आएगी, जहाँ भगवान अपने को तत् की तरह नहीं, अहम की तरह एड्रेस करेंगे, आई की तरह एड्रेस करेंगे, दैट की तरह एड्रेस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर दैट सुप्रीम को बार बार भगवान बोल रहे हैं, टू दैट you are firmly established in that, you are exclusive devoted to that। तो अभी भगवान थर्ड पर्सन के रूप में अपने लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा चैप्टर 7 में, आप देखोगे। द रिपीटिशन ऑफ तद एंड सुप्रीम एम्फसाइजेस द सिंगल पॉइंटेड एब्जॉर्प्शन। फिर भी भगवान एक सिंगल पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं है। लिबरेशन अराइजेस नेचुरली व्हेन कॉन्शियसनेस
is fully aligned with its object. ये यहाँ पर वो व्यवसायत्मिका बुद्धि वाली बात हो रही है, एक जगह पे बुद्धि लगी हुई है, एक ही कुरु नंदना, तो एक जगह बुद्धि लगी हुई है, किसमें लगी हुई है? भगवान में लगी हुई है। तब हमें कुछ हम अचीव कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, नॉलेज बिकम्स ट्रांसफॉर्मेटिव ओनली व्हेन इट मैच्योर्स इनटू एक्सक्लूसिव ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सुप्रीम। केवल भगवान की तरफ, भगवान को सेंटर में रखकर कर्म काम करेंगे, तभी हमारा ज्ञान जो है वो हमें अंदर से बदल पाएगा, या हम ज्ञान को रियलाइज कर पाएंगे। Removal of impurity is a fruit of sustained God-centered awareness. Sustained is the operating word here. तो ये जब हम जो हमारा अनर्थ निवृत्ति जो हो रही है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज कैसे होती है? जब हम लगातार काम करते रहते हैं। कैसे? भगवान को सेंटर में रखते हैं। तो हमारा अनर्थ निवृत्ति कैसे होती है? अनर्थ निवृत्ति भगवान को सेंटर में रख के अगर लगातार काम करते रहोगे तो फिर आपकी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। So that is what we have for today. We will close, stop here and take questions if any. Okay, no questions. Very interesting. Okay, please share your realizations for today. What have you noted down? आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो आपको समझ में आया है, उसको प्लीज शेयर करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक सेकेंड। ओके, कमलाकांत प्रभु जी हैज अ क्वेश्चन और यू वांट टू ऐड समथिंग देयर? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जैसे हम लोगों ने बात की है, प्रभुपाद की आवाज देखो। जी कहते हैं कि ईश्वर की जैसी इच्छा हो वो जैसा चाहे, और मैं नाचने के लिए तैयार हूँ जब वो यात्रा पे है। तो इसमें ईश्वर की इच्छा की बात प्रभुपाद कहते हैं। हम लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं उसमें ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है, ईश्वर कोई इच्छा नहीं करता है। ईश्वर इच्छा करना, और यार फिर से वो पढ़िए जो आपने पहले पढ़ रहे थे, वो ब्रेक हुआ आवाज में आपका। हम करते हैं, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, फिर से पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही? आवाज आ रही है लेकिन बीच बीच में अटक जाती है। अभी जैसे अटक गई है समय, आपका कैमरा भी अटक गया है। हरे कृष्णा, मे बी यस, अब बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था प्रभु जी की प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं अपनी यात्रा के दौरान कि कृष्ण जैसे चाहे वैसे हमें नचाएं और मैं उसके लिए तैयार हूँ। करेक्ट। तो प्रभुपाद जो हैं वो गुणातीत हो चुके थे, सन्यासी थे, गुणातीत हो चुके थे बिल्कुल। और वो उन्होंने पूरी भागवतम की ट्रांसलेशन, भगवत गीता की ट्रांसलेशन कर ली थी, भागवतम की ट्रांसलेशन कर रहे थे, भागवतम पे टीका लिख रहे थे। प्रभुपाद उस समय पूरी तरह भगवान को समर्पित, भगवान सेंटर्ड काम कर रहे थे। तो उस समय वो गुणातीत हो चुके थे और वो भगवान के डायरेक्शन में ही काम कर रहे थे। तो वो जब हम गुणातीत हो जाएंगे, उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो हमारे लिए वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन इस समय के लिए हम वहाँ नहीं हैं, वी आर फार अवे फ्रॉम देयर। अभी तो हम, हमारी सेंस डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, हम अभी वहाँ है नहीं। तो इसलिए अभी हमारे लिए वो ट्रू नहीं है, प्रभुपाद के लिए वो ट्रू है। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभुपाद का अगर थोड़ा शुरू का लाइफ आप पढ़िए, अगर आप जब वो बिजनेस कर रहे थे तब का लाइफ पढ़िए, जब वो बच्चे परिवार में थे, बच्चों में, तब उस समय जो वो कर रहे थे वो गुणातीत नहीं थे उस समय। लेकिन संन्यास लिया उन्होंने एट द एज ऑफ 66 या 67, उसके तब उन्होंने संन्यास ले लिया। उसके बाद थी वो गुणातीत टोटली। उन्होंने परिवार छोड़ दिया था पूरा तरीके से, और वो वृंदावन में रामसी गोपाल मंदिर में रह रहे थे, लगातार भगवद गीता का ट्रांसलेशन कर रहे थे, या फिर बाद में राधा दामोदर में रह रहे थे तो वहां पर भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो वो तो दैट टाइम उनकी लाइफ तो बिल्कुल गुणातीत थी, और चीज भगवान के लिए ही कर रहे थे। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी,
₹100 की बैक टू गॉडेड मैगजीन बेच करके इसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। जी right। आपके तो गोरखपुर में भी आए थे, बहुत कोशिश जी करी जी कि उन्होंने गीता गीता प्रेस गोरखपुर उनकी वाली किताब छापना शुरू करे, लेकिन उन्होंने माने नहीं। right, प्रभु जी। यस हम्म। प्रभु जी, जो पब्लिक में ऐसा मिसकॉन्सेप्शन कह लें कि सब लोग कहते हैं कि अगर आप जो एफर्ट लगा रहे हैं वो नहीं हो रहा है तो आपकी इच्छा नहीं हो रही है, इसका मतलब जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा है, ऐसा बोलते हैं लोग। जो भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा, तो ये तो फिर ये सब स्टेटमेंट ईश्वर रॉन्ग है। परमिटर है। हाँ, ईश्वर परमिटर है प्रभु जी इसमें। तो ईश्वर परमिटर है। मान लीजिए जैसे किसी ने कुछ इच्छा करी, हमें या किसी को हमने किसी हानि पहुंचाने की इच्छा करी और हमने उसको हानि पहुंचा ली, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट था पिछले जन्मों का कुछ पुण्य का, तो हमने पाप करने का क्रेडिट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हमने पाप कर लिया उसमें, क्योंकि भगवान ने किसी से हमारे द्वारा किसी की हानि हो गई, मान लीजिए किसी को हमने नुकसान पहुंचाया, किसी को हमने पीट दिया, तो वो हानि हमने किसी की करी, वो हमने पाप किया। लेकिन वो पाप भगवान ने परमिट किया तभी हुआ, नहीं परमिट करते तो नहीं होता। ठीक है, तो जो पाप भी होते हैं वो भगवान की परमिशन से जरूर होते हैं, भगवान की इच्छा से नहीं। इच्छा तो हमारी होती है, इच्छा हम करते हैं, भगवान से बोलते हैं भगवान ये हम करना चाहते हैं, कर लें। तो हाँ, भगवान कहते हैं भाई कर लो, तुम्हारा क्रेडिट है, कर लो। So nice। जैसे अक्सर प्रभु जी यूज करते हैं हम लोग की हरी इच्छा, जैसा हरी इच्छा बोलते हैं, ऐसे हरी इच्छा फंक्शंस में बोलते हैं। बोलते रहते हैं। हाँ बोलते हैं, तो हम लोग देखिए, अगर हम इस्कॉन के जो हम लोग काम कर रहे हैं, इस्कॉन के साथ जो हम काम कर रहे हैं, वो सारा साधु संघ है। तो हम वो उसमें बोलते हैं हरी इच्छा, कृष्णा विलिंग, ये हो सकता है कर पाए, है ना। ऐसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि क्लास है हमारी, ये क्लास लेंगे, ये स्पेशल क्लास लेंगे, उसकी तैयारी, हरी इच्छा होगी तो हो पाएगी तैयारी होगी। तो वो सही है, वो उसमें हरी इच्छा का इस्तेमाल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर हम काम करें कि हाँ भैया IIT क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने पूरी कोशिश करी लेकिन हम नहीं कर पाए, हरी इच्छा नहीं थी, अरे भाई तुमने काम नहीं किया इसलिए नहीं कर पाए, तुम उस वक्त पढ़ाई करने के बजाय इंस्टाग्राम कर रहे थे इसलिए तुम नहीं कर पाए IT क्रैक तुम्हारी हरी इच्छा से नहीं होगी। उसमें वो भगवान, अगर आपने क्रेडिट्स पा लिए हैं, तपस्या कर ली है, तो आपको मिल जाएगा वो। तपस्या नहीं करी है तो नहीं होगा। तपस्या का अर्थ यहाँ पर पढ़ाई, अपनी पढ़ाई करना, है ना। तो तपस्या आपको करनी पड़ेगी, तभी आप कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हो। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। कृष्णा। सो एनीबडी हु वांट्स टू शेयर देयर रियलाइजेशंस, जो आपने आज सीखा उसको बताना चाहिए। 1-2 मिनट है हमारे पास अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण वाले जी। Yes, ma'am. प्रभु जी, Good evening, आज madam. का रियलाइजेशन आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा कि जैसे प्रभु इच्छा है वो पूरी होती है और प्रभु सैंक्शन करते हैं। अगर हम भगवान के लिए कार्य करेंगे और भगवान को पाने की इच्छा करते हैं तो भगवान उसके लिए भी हमारे सारा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जिससे हम वो ज्ञान पा सके और नॉलेज पा सके। और जैसे हम अपनी 16 माला करते हैं और हम बिना अपराध के अगर करेंगे तो हमारे हृदय में वो ज्ञान स्वयं ही प्रकाशित होने लगेगा। जैसे आपने कहा कि जब सूर्य की पहली किरण निकलती है तो हमें आभास होता है कि अब प्रकाश होने वाला है, कि सूर्य निकलने वाला है। तो इट मीन्स कि हम रियलाइजेशन जब हमारी हो जाती है कि हम भगवान कृष्ण के हैं और हमें वहीं जाना है, तो हम सारे कार्य ही ये सोच से करें। तो क्या हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी? बिल्कुल, अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो बहुत आराम से, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और प्रभु जी, स्वरूप सिद्धि का जो कंसेप्ट है कि हृदय में स्वयं ही भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है वो प्रकट होता है, क्या ये ऐसे समझ सकते हैं? जी माता जी, जैसे जैसे कल प्रभुपाद एक एग्जांपल दे रहे थे, कल आचार्य का जो लेक्चर था उसमें, आचार्य का जो रिकमेंडेड लेक्चर था उसमें प्रभुपाद बोल रहे थे, जैसे कोई, मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, और आप उसका एक उसका ड्राइवर है, ठीक है, तो वो ड्राइवर के संग आते जाते हैं, सुबह से शाम तक ड्राइवर के संग रहते हैं, तो ड्राइवर से बातचीत होने लग जाती है। धीरे धीरे ड्राइवर जो है एक किस्म का दोस्त हो जाता है, ठीक है, तो वो फिर साक्ष्य रस हो गया, है ना। तो जैसे भगवान है वो अपना भगवान की हम तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन करते करते भगवान से हमें दोस्ती हो गई, तो वो साक्ष्य रस में आ जाएंगे हम। लेकिन शुरू तो हम दासता ही से। जी प्रभु जी।
माधुर्य रस भी शुरू तो दास रस से ही होगा, दास के बाद फिर माधुर्य में पहुंचेंगे, या वात्सल्य में भी पहुंचना है तो वात्सल्य में भी हम तभी पहुंचेंगे आफ्टर डूइंग सेवा। नंद बाबा और यशोदा मैया की 3 या 4 जन्म की कहानी है हमारे पास, जिसमें उन्होंने जो है वो लगातार भगवान की सेवा करी है, तपस्या करी है, तो उनको माता पिता होने का श्रेय मिला। सेम विद देवकी एंड यशोदा, सेम विद दशरथ एंड कौशल्या। तो वो वैसे ही होता है। भगवान तो प्रकट हो सकते हैं, लेकिन प्रकट होने के बजाय वो किसी को माता पिता बनने का श्रेय देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो उन्होंने तपस्या करी है, उन्होंने उसको अर्न किया है। प्रभु जी, हरे कृष्ण ठीक प्रभु है। जी, और थैंक यू सो आपने जो कहा कि ये रियलाइजेशन, तो भगवान एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बिल्कुल आपने 10.9 में पढ़ा हुआ है कि भगवान क्या करते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, हमें बुद्धि देते हैं ना। 15:15 में बोलते हैं भगवान हृदय में रहकर के हमें क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस, ये भी भगवान देते हैं। 15:15 में भगवान ने बोला है ना। तो ये आप देखोगे कि जो आप कह रहे हो वो एकदम क्लियर है, क्योंकि भक्ति रस में जब हम पहुंचेंगे आगे ज्ञान में, जो लास्ट वाला 15:15 या 10:9 में भगवान बता रहे हैं क्लियरली, मैं बुद्धि दे रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं फॉरगेटफुलनेस दे रहा हूँ, मैं वेदों को जानने वाला हूँ, वेदों के द्वारा जाने जाने वाला हूँ, सारा कुछ भगवान बताई है। तो दैट रियलाइजेशन इज एक्यूरेट। ये सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आज जो मैंने समझा है वो ये है कि मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण, जब भगवान की शरण अपन लेते हैं तब अपने अविद्या मतलब दूर होती है। एंड दिस अविद्या मतलब जब अपने में विद्या का उदय होता है तो अपने सिंपल रिएक्शंस भी कम होते हैं। लाइक वी आर फ्री फ्रॉम कल्मषः। लाइक या तो सर्वधर्मान् परित्यज्य, उसके बाद भगवान क्या मामेकम कहते हैं लास्ट में, उसके बाद अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, पापेभ्यो I will पापेभ्यो I will take care of all your sins, है ना, सिंस। all your sins, है ना। माँ शुचा, don't worry, भगवान को दी, राइट। बट प्रभु जी कभी कभी है ना, ऐसे मन में भी कुछ ऐसे विचार आते हैं जिसके से मतलब थोड़ी ही देर बाद ऐसे ऐसा लगता है कि नहीं, अपन ने ये गलत सोचा है, वी आर आउट ऑफ इट। बट ये सब में से बाहर मतलब कभी ऐसे लगता भी है कि हैव वी क्रिएटेड अ रिएक्शन अगेन, मतलब वी हैव बीन फाइटिंग दिस डे नाइट डे आउट, अपन इसी से मतलब नॉट फाइट, अपन कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से बाहर निकले, फिर भी ये विचार पूरी तरीके से तो खत्म हो ही नहीं पाते हैं। वो व्हेन यू तो है, आर इन अनर्था, जब तक अनर्था तो है ही, अभी हम सब में अनर्था है ही, अभी हमारे अंदर अनर्था है ही। श्रद्धा नहीं है पूरी तरह, शास्त्र पे श्रद्धा 100%, शास्त्र में श्रद्धा भी नहीं है ना, तो वो तो इशू रहेगा। नहीं प्रभु जी, अभी तो जैसे हम ये किसी और को लेकर रिएक्शन नहीं होता है, बट यू आर इन बिजनेस ना, कभी कभी ये थॉट्स होते ही है। जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट गलतियां तो होती ही है। गलतियां होती हैं, गलतियां होंगी, डेफिनेटली होंगी। दैट इज व्हाट साधना इज ऑल अबाउट। तो तब भी सिंसियरली साधना करते रहिए, गिरेंगे, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, लेकिन कोशिश करिए ना गिरे, कोशिश करिए ऑफेंसेस ना, एटलीस्ट रिकॉग्नाइजिंग दो 10 ऑफेंसेस, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो 10 ऑफेंसेस ना हो हमसे, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, पद्मिनी माता जी। हरे कृष्ण। मैंने जो समझा वो प्रकृति, हमारी प्रकृति 3 गुणों से होती है और इसमें भगवान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और विद्या, भगवान की, ज्ञान, हाँ, ज्ञान हमारे सबके कर्मों अंदर के लिए होता है। भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे जो हाँ, कर्म है, कर्म, कर्म अगर के हम लिए। प्रकृति के अंदर में काम कर रहे हैं ना, तो वो उसके लिए भगवान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और नॉलेज इग्नोरेंस से ढके हुए हैं। जब हम उसको दूर करेंगे, हम नॉलेज लाएंगे कि आई एम ए सोल नॉट ए बॉडी, आई एम ए सर्वेंट ऑफ गॉड और पार्ट एंड पार्शल ऑफ गॉड, तब हमें
वो अविद्या से हम अपने आप को दूर कर सकते हैं और एनलाइटमेंट हमें मिलती है। जैसे सूर्य की तरह हम अपने अंदर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और एक इंटेलिजेंट जेंस और एक मन बुद्धि से भगवान की शरण में आकर हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। और भगवान में मन लगा के लिबरेशन के लिए आगे बढ़ना है, जिससे कि हमारी इम्प्योरिटीज नष्ट हो जाती है। वेरी नाइस, वेरी हार्टनिंग टू सी। आप लोग इतने नोट्स बना रहे हो, इसको जीवन में उतारो तो देखो फिर क्या हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हाँ वही चेष्टा है। अब भगवान का आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। कभी तो होता है, कभी दूर हो जाते हैं, फिर कभी आते हैं, फिर दूर हो जाता है, ऐसे ही चल रहा है। हाँ, ये सही है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। नारद जी की कहानी आती है, नारद जी के पिछले जन्म की कहानी। उसमें नारद जी को भगवान ने एक बार दिखाई दिया, उन्होंने जीवन भर तपस्या करी, भगवान उनको एक बार दिखाई दिया, उसके बाद फिर उनको अगले जन्म में ही भगवान के दर्शन, तो वो नारद बन जी के पैदा हुए। तो वो कहानी नारद जी की बहुत, ये भागवत में बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं। तो ये नारद जी के जो व्यासदेव को वो अपने पूर्व जन्म की कहानी बता रहे हैं। जब व्यासदेव पूछते हैं उनसे कि जब व्यासदेव बोलते हैं मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, मैंने इतना लिख लिया लेकिन फिर भी मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, तो नारद जी बोलते हैं कि भगवान के गुण लिखो। तो उन्होंने भागवतम लिखी। तो भागवतम की शुरुआत में व्यासदेव और नारद जी की जो डिस्कशन है वो है, जिसकी चर्चा करी गई है, जिसमें एक जगह पे नारद जी से व्यासदेव पूछते हैं कि आपके पिछले जन्मों की कहानी बताइए। तो 3 जन्म की कहानी बताते हैं। तो वो उसमें आप अगर वो कहानी को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि बार बार नारद जी के संग भी ऐसा ही हुआ। नारद जी को भगवान ने एक बार दिखाई दिए पूरे जीवन में, उसके बाद जी अ, फिर वो डायरेक्ट नारद बन गए। जब उन्होंने तपस्या कंटिन्यू करी तो वो नारद बने। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो भगवान का जो आभास है, पहले भाव आभास आता है फिर भाव आता है। तो भाव आभास आ रहा होगा, भाव आने में तो टाइम लगता है। जी, बस इतना है कि सही गलत का फर्क पता चल जाता है कि ये सही, गीता के द्वारा, कि ये सही है या ये गलत है, बस इतना हो रहा है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे प्रभु जी। हरे थैंक यू, कृष्ण। ऑल द बेस्ट। हरे कृष्ण। तुलसी माता जी विद द लास्ट वन फॉर टुडे, क्विकली क्लोज इट। तुलसी माता जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि आपने पहले कभी बोला था कर्मों 5 चीजों पे डिपेंड करता है, काल, प्रकृति, भगवान की इच्छा, कर्ता और प्रयास। जी, करता और प्रयास। प्रयास, यस। तो इसमें तो हमारे स्वभाव के अनुसार हो रहा है, इस श्लोक में बोल रहे हैं। सॉरी, क्या तो बोल रहे हैं? इस श्लोक में भगवान, तो हमारी एक्टिविटी तो हमारे स्वभाव अनुसार, मेटेरियल नेचर के अनुसार हो रही है। हाँ जी। तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे दिख रहा है आपको? प्रकृति है ना उसमें, हाँ। जो 5 चीजों में प्रकृति है। यस। प्रकृति के 3 गुण हैं। भगवान की इच्छा भी तो है, तो यहाँ पे भगवान की इच्छा मतलब परमिशन, भगवान की परमिशन। तो चैप्टर चैप्टर 13 में भगवान कहते हैं ना, चैप्टर 13 में भगवान कहते हैं, एक श्लोक है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बोलता हूँ। उपदृष्टा अनुमंता च, है ना? उपदृष्टा अनुमंता च, क्या था वो? यू आर ऑन म्यूट, यू आर ऑन म्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक। 13:23 है। 13:23 में भगवान बोलते हैं उपदृष्टा अनुमंता च भोक्ता भर्ता महेश्वरा। तो उसमें कहते हैं भगवान, आई एम द ऑब्जर्वर एंड आई एम द परमिटर। ठीक है, तो भगवान परमिशन देते हैं। तो जब भगवान की मर्जी इसमें बोली गई है, भगवान की परमिशन बोली गई है। अगर आप जब तक प्रकृति के गुण में हैं, चैप्टर 7 में भगवान बोलेंगे ना, मम माया दुरत्यया, तो जो बोलते हैं कि मेरी माया जो है वो वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। तो भगवान की एनर्जी है माया भी, लेकिन वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। एंड हाउ डू यू ओवरकम इट? इज बाई माया मेताम तरंती थे। तो ये जो शरण लेते हैं भगवान की, वो ही भगवान का, वो भगवान उनको पार लगा पाते हैं माया से।
लेकिन जो माया में खेलते रहेंगे, जब तक हम अपनी सेंस डिजायर पूरी कर रहे हैं, जब तक हम अपनी इच्छाओं से चल रहे हैं, जब तक हम ये कह रहे हैं हमें शरीर है और हम इस शरीर को पालने के लिए जब काम कर रहे हैं, तब तक तो हम माया के अंदर में काम कर रहे हैं, भगवान के अंदर में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग इन द मिडिल हैं। तब कुछ काम हम भगवान के अंडर में कर रहे हैं, कुछ काम हम भगवान के, कुछ हम माया में कर रहे हैं, है ना? हाँ कि नहीं, बोलिए। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हम लोग दोनों तरफ से काम कर रहे हैं ना। कुछ काम हम भगवान के लिए कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, मूर्ति सेवा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं, तो वो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। जो हम अपने लिए कर रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये सामान खरीद लो, वो सामान खरीद लो, यहाँ मुझे कर लो, वहाँ घूमने चले जाओ, तो वो सब जो है वो हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। तो वो दोनों ही हम लोग दोनों तरफ काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो केवल माया के लिए काम कर रहे हैं। हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, धीरे धीरे हम माया वाला काम कम करते जाएंगे और भक्ति वाला काम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे ओके, कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। जी, ये माता जी ने जो बोला, तो हम जो काम कर रहे हैं इसमें, तो ये कर्म मिश्रित भक्ति को बोल सकते हैं, कि जहाँ पे हम थोड़ी भक्ति भी कर रहे हैं और अपने कर्म भी कर रहे हैं, जो हमारा वर्ण आश्रम जो ड्यूटी है उसको करते करते हम अपनी भक्ति कर रहे हैं। हाँ, वर्ण आश्रम ड्यूटी भगवान को सेंटर में रख के कर रहे हैं। तब हम, अगर हम वर्ण आश्रम ड्यूटी अपने लिए कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं अपने लिए, आई वांट द रिजल्ट्स, ठीक है, तो फिर आप भगवान सेंटर में नहीं है। भगवान सेंटर में तब होंगे जब भगवान के लिए रिजल्ट्स हैं, भगवान के लिए प्रोसेस है। वर्ण आश्रम ड्यूटीज भी हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना? भी वर्ण आश्रम सकर्म तो जो हम पूरी पूरी भगवान के लिए करें वो सकर्म है ना? नहीं, सकाम कर्म। सकाम 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 हाँ। सकाम कर्म पूरी तरह भगवान नहीं, वो अकर्म है जो पूरी तरह भगवान के लिए कर रहे हैं। जो हम पूरी तरह भगवान के लिए कर रहे हैं वो अकर्म हो गया ना। सॉरी, कौन बोल रहा है? मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। कैन यू रेज योर हैंड? जी प्रभु जी। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? कौन बात कर रहा है? रत्ना माता जी। तो रत्ना माता जी, जो जो आप भगवान के लिए करते हो वो तो अकाम कर्म, अकर्म है, वो तो अकर्म है। सकाम कर्म है, हमें अपने फल की इच्छा है, हमें ये चाहिए, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी, हमने जो लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा अकर्म के बारे में, तो इसमें भी तो ये है कि भगवान को अर्पित करके हमको करना है। हाँ, करना है भगवान को अर्पित। अकर्म जो है भगवान को अर्पित करके नहीं, अकर्म तो भगवान के लिए काम करना है। अब भगवान हाँ के भगवान, डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, हाँ भगवान के भगवान के डायरेक्शन में हमको डायरेक्शन में। हाँ, तो आप काम गुरु कर। से, जो आपके गुरु ने आज्ञा दिया वो कर रहे हो। आप अपनी मतलब मटेरियल डिजायर्स आपने पूरी तरह छोड़ दी हैं। आप केवल गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो, जैसे प्रभुपाद ने किया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ 67 ईयर्स के बाद प्रभुपाद ने सब छोड़ छाड़ करके क्या किया? परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए, क्योंकि गुरु ने कहा था गो टू द वेस्ट एंड प्रमोट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो 60-70 ईयर की एज में बेचारे एक शिप में बैठ करके किसी तरह अमेरिका पहुंचे। तो वो अकर्म है। मंदिर बनवा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेख लिख रहे हैं भगवान के ऊपर, भगवान के बारे में चर्चा करा रहे हैं, भगवान की क्लास ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो सब अकर्म है। पूरा भगवान के लिए कर रहे हैं, पूरा उनका सेंटर के पूरा काम भगवान के लिए कर रहे हैं, के तो लिए हम कर रहे हैं। देखिए, हर चीज हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हम कर्म कर रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं लेकिन भगवान का प्रसाद खिला रहे हैं उनको, तो वो है निष्काम कर्म। समझ रहे हैं डिफरेंस आप दोनों में, है ना? तो आप भगवान, अब आप ये चाहते हो मेरे बच्चे हेल्दी रहें, तो उनके लिए आप भगवान को पहले, आप खाना बनाते हो लेकिन पहले भगवान को प्रसाद लगाते हो, फिर आप भगवान को, फिर आप बच्चों को खिलाते हो। तो भगवान का प्रसाद आप बच्चों को खिला रहे हो, तो वो तो कर्म मिश्रित भक्ति हो गई। और जो अकर्म हो जाता है वो प्योर भक्ति हो जाती है। ठीक है माता जी, ये डिफरेंस क्लियर है दोनों में? भाई प्रभु जी, अकर्म तो और जो निष्काम कर्म जो हम कर्म मिश्रित नहीं करें वो क्लियर है। और माता जी, साकार आप अपना प्रश्न अपना लिख के भेज दीजिए, हम उसको कर देंगे। 7:30 होने वाला है,
तो आप जी जी प्रश्न अपना लिख के भेजिए, मैं उसको डिटेल में आंसर कर दूंगा, ठीक है। जी प्रभु अगर क्लैरिटी नहीं है तो इसको हम डिटेल में आंसर कर देंगे, ठीक है। तो जी विद प्रभु दैट, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर लिसनिंग इन टुडे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, माता जी, हरे थैंक यू कृष्ण सो माता मच। जी।